एपिसोड 79। अगली सुबह देव, अंजलि, शुभम और अक्षय डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। यार भले ही काम अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन कल रात मंदाकिनी के मुक्त होने के बाद कुछ अच्छा लग रहा है। अच्छा लगना भी चाहिए भाई। कल हमने अपनी जान जोखिम में डालकर उनका सामना किया है और मंदाकिनी को मुक्त करना भी कोई इजी काम नहीं था। यू आर राइट। कल कई बार ऐसा लगा जैसे हम इस काम में फेल हो जाएंगे, लेकिन हम सब ने मिलकर ये कर ही दिखाया और अब हमारा आधा काम हो चुका है। मंदाकिनी के बिना वृंदा अकेली पड़ जाएगी और उसकी ताकत भी पहले से कम हो जाएगी, तो हमें खुश तो होना ही चाहिए। लेकिन अभी हमें ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अब खतरा पहले से कई गुना बढ़ गया है। मंदाकिनी के जाने के बाद वृंदा हमसे कितना गुस्सा होगी, इसका ट्रेलर तुम सब कल रात देख ही चुके हो। अब वृंदा हमसे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यू आर राइट। वी हैव टू बी मोर केयरफुल नाउ। अरे रह लेंगे भाई केयरफुल, लेकिन अभी तो हमें थोड़ा खुश होने दो। हर किसी को अपनी लाइफ में 100 साल पुरानी भयानक आत्मा को खत्म करने का मौका नहीं मिलता। अचानक शिल्पा डाइनिंग हॉल में आ जाती है। शिल्पा के आते ही सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं और शिल्पा को ही देखने लगते हैं। आओ शिल्पा, बैठो। हाँ, बैठ जाती हूँ और तुम लोग फिर से बात चेंज कर दो। गाइस, हाउ कैन यू इवन डू दिस टू मी? तुम लोग हर बार मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम थी तो मुझे पहले ही वापस भेज देना चाहिए था। तुम लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। और देव, तुमने मुझसे कल रात कहा था कि आज मुझे सब समझाओगे। तुम बता सकते हो। आई एम लिसनिंग। शिल्पा, हम तुम्हें कभी भी अपसेट नहीं करना चाहते थे। मैं मानता हूं कि हमने तुमसे कई बातें छुपाई है, लेकिन मेरा भरोसा करो, हमारा इंटेंशन हमेशा अच्छा था। हम नहीं चाहते थे कि तुम किसी खतरे में पड़ो। हम तो शुभम और अक्षय को भी इन सब से दूर रखना चाहते थे, लेकिन हमारे ना चाहते हुए उन्हें पता चल गया। देव, अब तुम मुझे बताओगे भी कि तुमने मुझे क्या नहीं बताया, या बात को घुमाते ही रहोगे? शिल्पा, एक और बार सोच लो, इससे तुम्हारी जान भी खतरे में आ जाएगी। देव, तुम मुझे बता रहे हो या डरा रहे हो? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं हर सिचुएशन में तुम लोगों के साथ हूँ। शिल्पा, पूरी बात बताने का तो अभी टाइम नहीं है। मैं तुम्हें अभी इतना बता सकता हूँ कि जब से हम लोग इस जगह आए हैं, हमारे साथ बहुत एबनॉर्मल चीजें हो रही है। 2 आत्माएं थी जो हमारी जान के पीछे पड़ी थी, जिनमें से एक को कल रात हमने खत्म कर दिया। आई नो ये सब सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी, हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। शिल्पा, तुम्हारे पास अब भी टाइम है। अगर तुम चाहो तो यहाँ से निकल सकती हो। देव, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं मानती हूँ जो कुछ भी तुम लोगों के साथ हो रहा है काफी अजीब है, और सच बताऊं तो मुझे ठीक से समझ भी नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी हो, आई एम ऑलवेज विथ यू। यू कैन ट्रस्ट मी। अब हम सब इस सिचुएशन से साथ में ही बाहर निकलेंगे, लेकिन प्लीज अब नो मोर सीक्रेट्स। हम पांचों अब एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, इट मीन्स अ लॉट। अब बैठ जा। नाश्ता भी करेगी या बस इंक्वायरी करती रहेगी? शुभम, तू तो मुझसे बात ही मत कर। मैं ही तुम लोगों को यहाँ लेकर आई थी इनकी एनिवर्सरी मनाने, और तुम लोगों ने पता होते हुए भी मुझसे इतनी सारी बातें छुपाई। देव ने बताया ना, हम तेरी सेफ्टी चाहते थे। वैसे निखिल कहाँ है? मैंने उसे काफी टाइम से नहीं देखा। क्या उसे भी ये सारी बातें पता हैं?
शिल्पा के ये सवाल सुनकर सभी लोग फिर से शांत हो जाते हैं और शॉक्ड होकर देव की तरफ देखने लगते हैं। शिल्पा, निखिल अभी किसी काम से बाहर गया है। हो सकता है उसे वापस आने में 1-2 दिन लग जाए। वैसे भी कोई मुझे कुछ कहाँ बताकर जाता है जो निखिल जाने से पहले बताकर जाता। चलो मैं भी जा रही हूँ, मुझे रेडी होना है। बाय। गाइस, मुझे नहीं लगता कि अभी शिल्पा को निखिल के बारे में बताने का सही टाइम है। लेकिन निखिल का क्या करना है? हम उसे कब तक उस रूम में बंद रखेंगे? हम आज रात में निखिल से बात करेंगे। कोई जाकर उसे खाना दे देना। उसने कल से कुछ नहीं खाया। शाम हो चुकी थी, सूरज डूब चुका था। निखिल उस रूम में अकेला बैठा था। उसके सामने खाने की प्लेट रखी हुई थी जिसे वो खा नहीं रहा था। तभी उसके सामने काला धुआं आ जाता है। उसे देखकर निखिल घबरा जाता है और अगले ही पल वृंदा उससे बाहर निकलती है। तुम यहाँ? निखिल को एहसास होता है कोई अदृश्य चीज उसका गला दबा रही है। ये तुम क्या कर रही हो? तुझे पहले ही मार देना चाहिए था। तू मेरे किसी काम नहीं आया। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे सांस नहीं आ रही है। बस कुछ देर, फिर तेरी सांसें हमेशा के लिए रुक जाएंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तुझसे कहा था कि देव को उस हालत में पहुंचा देना कि वहां आते ही मैं उसे मारकर अपना बना लूं, लेकिन तुझसे वो भी नहीं हुआ। तेरी वजह से उन लोगों ने मेरी माँ को मार दिया। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है। मुझे देव को घायल किए बिना वहां से नहीं जाना चाहिए था। लेकिन तुम्हारी माँ भी तो इतनी ताकतवर आत्मा होते हुए भी उनके सामने नहीं टिक पाई। जबान संभाल कर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो तुमने तय कर लिया है? हाँ। ठीक है, फिर मार दो मुझे, लेकिन याद रखना मेरी मौत के बाद तुम अकेली रह जाओगी। कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा। ये सुनकर वृंदा की पकड़ निखिल की गर्दन से ढीली पड़ जाती है। मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैंने हमेशा वही किया है जो तुम चाहती थी। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया है। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो मार दो मुझे। अब तू मेरे किसी काम का नहीं है। वो लोग तेरा सच जान गए हैं। हाँ, लेकिन मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। मैं थोड़ा सा ड्रामा करूंगा तो वो मुझे माफ कर देंगे। मैं अब भी तुम्हारे काम आ सकता हूँ। लेकिन वो तुझ पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ रुकने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा। देखो, अब तक मैं अंजलि को बचाना चाहता था, इसीलिए तुमसे लड़ रहा था। लेकिन अब मैं खुद उन सबको मार देना चाहता हूँ, इसीलिए अब हम दोनों का मकसद एक ही है। इसीलिए एक और बार मुझ पर भरोसा करके देख लो। वृंदा निखिल की गर्दन एक झटके से छोड़ देती है, जिससे वो पीछे जाकर गिर जाता है। निखिल लंबी लंबी सांसें लेते हुए सामने देखता है। अब वृंदा वहां नहीं थी। अगले ही पल उस कमरे का दरवाजा खुलता है। वहां देव, अंजलि, निखिल और शुभम आ जाते हैं। निखिल उन्हें देखकर अपनी नजरें फेर लेता है। निखिल, तूने खाना नहीं खाया? तू खामोश क्यों है? देव तुझसे कुछ पूछ रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि अब भी तुम लोगों को इसकी फिक्र क्यों है। इसे फौरन पुलिस के हवाले कर दो।
इसने देव को मारने की कोशिश की है। शुभम, मुझे चुप करने से कुछ नहीं होगा। तुम लोग एक क्रिमिनल को अपने साथ अब तक कैसे रख सकते हो? भूल गए क्या? ये हम सबको मारना चाहता है। यार शुभम कह तो सही रहा है। ही इज डेंजरस फॉर अस। हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। निखिल, शुभम सही कह रहा है। तुम लोगों को मुझे पुलिस को दे देना चाहिए। मैं यही डिजर्व करता हूं। दूसरी तरफ बाबा खंडहर में एक हवन कुंड के सामने बैठे थे। वो कोई मंत्र पढ़ते हुए आहुति दे रहे थे। तभी वहां वृंदा आ जाती है। तुम देर से आ रही हो? एक जरूरी काम था, बस वही कर रही थी। कैसा काम? वो सब छोड़ो और अपना काम करो। मुझे मेरी शक्तियां वापस चाहिए। वो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब तुम भी मेरी इस हालत का फायदा उठाना चाहते हो? तुम जो चाहे समझो, लेकिन मेरा वो राज तुम्हें वापस करना होगा। नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो तुम मुझे फिर से धोखा दे दोगे। नहीं, तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं करूंगा। मंदाकिनी मेरे लिए बहुत जरूरी थी और अब वो नहीं रही। अब हम दोनों को ही एक दूसरे का साथ देना होगा। तुम अच्छे से जानती हो 100 साल पहले हमारे साथ क्या हुआ था। ये सुनकर वृंदा सोच में पड़ जाती है।